हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए एक नए अपडेट के बारे में बात करेंगे कि आप सभी का जो एडमिशन होगा वो डायरेक्ट होगा। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अभी समझते हैं। तो देखिए, आप सभी अभी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देंगे और उसके बाद आपका एक रिजल्ट आएगा जिसमें आप सभी का स्कोर और रैंक मेंशन होगा। उसके बाद आप सभी की काउंसलिंग होगी, देन आपका एडमिशन प्रोसेस होगा। ठीक है। तो आपने थंबनेल और टाइटल देख करके समझ गए होंगे कि आपका एडमिशन डायरेक्ट होने का कुछ बता रहा हूँ आप सभी को। तो ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी सी वीडियो भले लंबी हो जाएगी लेकिन आप सभी को सारी चीज़ें पता चल पाएंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉलिटेक्निक का जो ग्राफ है वो काफ़ी डाउन हो चुका है। उसके लिए इस बार जो नया रूल बनाया गया है वो कि नेगेटिव मार्किंग हटा दी जाए, जिससे थोड़ा सा कंपटीशन जो है बच्चों के अंदर वो कम हो जाए। तो देखिए, बहुत सारे बच्चों का है सिस्टम कि नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है तो और इजी हो जाएगा। देखिए, इजी तो हो जाएगा लेकिन जो स्कोर पे जो रैंक बन रहा था, जैसे 200 रैंक पे पहले जो बनता था 200 रैंक पे, सॉरी 200 नंबर पे जो रैंक बनती थी वो लगभग 10,000 बन जाती थी। ठीक है, पहले। इसके पहले अगर 2019 के सत्र की बात करें, जब मैंने एग्जाम दिया था 2019 में, ठीक है, तब उसमें क्या हुआ करता था कि लगभग 200 रैंक पे जो रैंक बनती थी वो बनती थी 15,000 के आसपास। तो ये थोड़ा सा चेंजेस फिर से आया है। अगर अब की बारे में बात करूं कि अब क्या होगा, तो अगर आप सभी की 200 नंबर होंगे तो आप सभी की जो रैंक बन जाएगी वो लगभग 15,000 के फिर से आसपास बनने वाली है, क्योंकि इस बार फिर से कंपटीशन कम हो जाएगा। क्योंकि जब नंबर बढ़ जाएंगे लोगों के तो आपके ही तो अकेले नंबर बढ़ेंगे नहीं, लोगों के और भी नंबर बढ़ेंगे और नंबर के हिसाब से ही आपका रैंक तैयार किया जाता है। ये था आप सभी का कंपटीशन का लेवल। तो ये कंपटीशन के लेवल में कोई अंतर नहीं आएगा, बस इतना ही रहेगा कि बच्चों के लिए एग्जाम देना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मतलब उनका जो माइंडसेट है वो पॉलिटेक्निक की तरफ मूव किया जाए, इसके लिए ही नेगेटिव मार्किंग हटाई गई है। बाकी उसका कोई बहुत बड़ा आप सभी का रोल नहीं होने वाला है। दूसरी बात करते हैं आप सभी के लिए, वो न्यूज कटिंग के माध्यम से। ठीक है, न्यूज कटिंग को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लिखा होगा कि पॉलिटेक्निक में 9,000 सीटें बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, पॉलिटेक्निक काउंसलिंग की तैयारी अभी चल रही थी कि प्रवेश से पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के तहत हर ट्रेड में 15 सीट बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। तो जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, जनरल कैंडिडेट हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है कि आप सभी के लिए 15 सीटें हर ट्रेड में बढ़ा दी गई हैं। तो आप सभी जब भी काउंसलिंग कराना, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तुरंत बनवा लेना और ईडब्ल्यूएस के तहत ही काउंसलिंग कराना। आपने फॉर्म भले ही जनरल का भरा हो, आप ईडब्ल्यूएस से तहत अपना काउंसलिंग करा सकते हैं, जिससे आपको एक टॉप से टॉप सरकारी कॉलेज मिल जाए। ठीक है, चलिए। दूसरा, इस फैसले से लखनऊ समेत सभी पॉलिटेक्निक में 9,000 सीटें बढ़ जाएंगी। लखनऊ की एक और प्रदेश की 19 एडेड कॉलेज जो हैं पॉलिटेक्निक संस्थानों की द्वितीय पाली में प्रवेश नहीं होंगे। इससे करीब 3,000 सीटें कम हो जाएंगी। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि पहले क्या होता था कि जितने भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज होते थे उनमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 चलता था। तो जितने भी शिफ्ट 2 था इसको अब हटा दिया गया है। अब क्या होगा, सिर्फ शिफ्ट 1 में ही एडमिशन होगा। चलिए, आगे की न्यूज को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, संस्थानों में प्रवेश क्षमता के मुकाबले शिक्षकों की संख्या कम होने के बाद अखिल भारतीय तकनीकी परिषद ने पिछले वर्ष नवंबर में रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट के आधार पर सहायता प्राप्त संस्थाओं की द्वितीय पाली पर रोक लगा दी थी। इस साल से 30 जनवरी को संस्था के प्रधानाचार्य की ओर से अपना पक्ष रखा गया, लेकिन तकनीकी शिक्षा परिषद ने संस्थाओं के पक्ष को खारिज कर दिया है। अक्टूबर से शुरू होने वाले नए सत्र में द्वितीय पाली में प्रवेश नहीं होंगे। तो आप सभी का जो नया सत्र शुरू होगा वो अक्टूबर से अप्रॉक्स शुरू होगा। कुछ और चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पर और लिखी हैं कुछ मेंशन। पॉलिटेक्निक की तैयारी पूरी है। पॉलिटेक्निक प्रवेश पूर्व पॉलिटेक्निक इसी महीने में होगी, पूर्व काउंसलिंग इसी महीने में होगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के प्रभारी सचिव राम रतन ने बताया कि तैयारी पूरी हो गई है। शीघ्र ही काउंसलिंग का शेड्यूल ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप सभी यहाँ पर देखेंगे, अखिल जो हाल ही में अभी सचिव आए हैं एफआर खान, जिनका फिर से तबादला हो गया है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने प्रदेश पर रोक लगा दी, लेकिन हर ट्रेड में 15 सीट बढ़ने से आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। देखिए, आप जब एडमिशन कराएंगे, जिस बोर्ड में एडमिशन कराएंगे उस बोर्ड का नाम है बीटीयूपी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश इसका नाम होता है। तो इसी बोर्ड के अंतर्गत आपका एडमिशन होगा। तो उसी के ये सचिव थे एफआर खान, जो कि अब इस समय राकेश वर्मा जी हो गए हैं।
अब बात करते हैं कंपटीशन लेवल की। तो जो सरकारी संस्थाएं हैं वो 154 हैं और हर एक संस्था के हर एक ट्रेड में लगभग हर संस्था में 3 से 4 ट्रेडें होती हैं, इससे कम नहीं है सरकारी में। और हर एक ट्रेड में लगभग 75 सीटें होती हैं। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। सहायता प्राप्त में जरूर लेना है। कोर्स हमारे यहाँ 60 चलते हैं और सीटें जो हैं लगभग 1,42,000 हैं और जो फिर से नई सीटें बढ़ गई हैं वो 9,000 हो गई हैं। ठीक है, तो लगभग आप सभी को पता चल गया है कि 1.5 लाख सीटें इस समय सिर्फ आप सभी की सीटें हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि सरकारी संस्थाएं, तो आप सभी का अब की कंडीशन में इजीली किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आराम से एडमिशन हो जाता है। तो आप सभी को निजी संस्था में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सभी को बार बार यही रिकमेंड करूंगा कि आपको हर एक टॉप सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। आपका नंबर कम होगा तो नॉर्मल सरकारी कॉलेज में मिल जाएगा, और वो भी नहीं होगा तब भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। उसके लिए चैनल से बने रहिए। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हमने करवाया है, तो आपका आराम से एक सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। उसके लिए आप सभी बिल्कुल परेशान ना होइए। बाकी कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, डायरेक्ट आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आप सभी की सारी रिप्लाई को देखा जाएगा। ठीक है, तो ये था आज की इस कंप्लीट वीडियो में कंक्लूजन कि आप सभी का जो एडमिशन होना है वो पूरी तरीके से अब डायरेक्ट हो चुका है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने जीकअप का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है फिर भी आपका एडमिशन पॉसिबल हो जाएगा। आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 8वें राउंड से लेकर के 12वें राउंड तक की काउंसलिंग में जो होता है वो सिर्फ यही होता है कि जो एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए हैं उनके लिए ये रूल गया है। तो ये आज से नहीं 2 साल से चल रहा है, तो इस बार भी होना है डेफिनेटली। आपको पता ही है कि ग्राफ डाउन होता गया है। तो आप सभी बिल्कुल, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिए और एग्जाम दीजिए। तो ये था पूरा सीन आप सभी के लिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू और